अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आज ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स, जिसकी क्लासेस और आपकी मेहनत आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी। अगर आप कोई भी प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले रहे हैं तो आपको CPE10 ये रेफरल कोड डालना है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मीम सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, ठीक है। और हो भी क्यों ना, जो मतलब मेंटली हरास्ड हो रहे हैं स्टूडेंट जिस तरह से, उस तरह से मतलब करना नहीं चाहिए कमीशन को, ठीक है। आपका रिज़ल्ट आने का जो टाइम दिया गया था वो 30 जून तक दिया गया था। सबको पता है कि लिमिटेड जो लोग हैं वो कार्यरत हैं अभी SSC में, कमीशन में, जिसके कारण में भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें डिले हो जाएं, ठीक है। कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई और रिज़ल्ट बोला गया था कि JHT और CGL का जो रिज़ल्ट है, CGL प्रीलिम्स 2019, तो वो आपका 30 जून तक आ जाएगा। लेकिन आज भी और कल भी जो है 29 और 30 दोनों को स्टूडेंट पूरा आस लगा के बैठे थे कि आएगा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन नहीं आया, ठीक है। और ना ही आएगा, इस महीने तो नहीं ही आएगा अब, ठीक है। तो रिज़ल्ट कब तक आएगा उसके बारे में आगे तो हम लोग बात करेंगे ही। इसके अलावा पहले बात कर लेते हैं कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लेकर हमने कॉल किया था, इसके रिगार्डिंग रीजनल जो ऑफिस है NR की, ठीक है। वहाँ पे कॉल करने पे उन्होंने बोला कि देखिए, कमेटी की रिपोर्ट के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं बता पाएंगे। रीज़न उसका ये है कि इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो इसकी जांच वगैरह कर रही है और फाइनलाइज़ नहीं होने के कारण जो है उन्होंने रिपोर्ट जो है कमीशन को सौंपी नहीं है, जिसके कारण अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट वो लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आपका रिज़ल्ट कैलेंडर आएगा। तो देखिए, MTS, इसके अलावा आपका CGL Tier 3 का रिज़ल्ट आने वाला है, MTS डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइपिंग टेस्ट बाकी है CHSL का। तो ये सारे जो हैं मे भी हो सकता है कमेटी रिपोर्ट के बाद में ही शेड्यूल किए जाएँ। हो सकता है जुलाई में आपको कमेटी रिपोर्ट फर्स्ट वीक में ही मिल जाए, ठीक है। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारा आज लाइव सेशन देखा होगा तो आपको ये बात पता होगा, ठीक है। उसमें सारे डाटा वगैरह मैंने आपको शेयर भी किए थे कि किस बेस पे हम लोग बोल रहे हैं। बात करें अगर रिज़ल्ट की, तो देखिए पहले तो SSC जो मतलब जितनी देरी करती थी उस हिसाब से तो अभी थोड़ी ठीक भी हुई है, लेकिन अभी भी बस एक वर्ड बोल दिया जा रहा है कमीशन द्वारा कि ड्यू टू कोविड-19, और उसको मतलब इसी बात को लेकर जो है सारी चीज़ों को एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, डिले कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से सरासर जो नाइंसाफ़ी है वो स्टूडेंट के संग में हो रही है। एक थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड हो जाता है कोई भी स्टूडेंट जब कोई चीज़ सही समय पर नहीं होता है। वहीं अगर हम लोग बैंक की बात करें, बैंकिंग जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं 6 महीने के अंदर हाथ में आपके नौकरी होती है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो देखिए, CGL 2017 का जो आपका जॉइनिंग वगैरह है वो अभी हुआ है कुछ दिन पहले। तो ये आप देखिए 3 साल मतलब एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में, मतलब कि क्या ये लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं समझ में नहीं आता। स्टूडेंट इतने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम की बात तो हटा ही दीजिए, एग्ज़ाम तो TCS जिस हिसाब से कंडक्ट करवाती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कमीशन इतनी स्लो है कि मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता। जब आपके द्वारा जब आपको पता है कि इतने लोग कार्यरत हैं अभी आपके कमीशन में हर एक रीज़न में, या फिर बात करें ओवरऑल, तो आपको पता होगा कि इतने लोगों की क्या कैपेसिटी है, कितने दिन में जो है रिज़ल्ट फाइनलाइज़ होगा, रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए माना कि रिज़ल्ट आपने नहीं दिया, उसको लेकर कम से कम आप एक नोटिस जारी कर सकते हैं कि जी हाँ, रिज़ल्ट 30 जून तक बोला गया था, नहीं है, तो हो सकता है कि अगले वीक या फिर उसके अगले वीक में दे दिया जाए, लेकिन उसको लेकर भी नोटिस जो है नहीं की। तो इस तरह की लापरवाही जो है की जा रही है, जिससे मेंटली जो है हरास्ड हो रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा अंदर से स्टूडेंट डिमोरलाइज्ड हो जाता है, कोई भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। जिस चीज़ की आस लगा के बैठी हो और कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर सही टाइम पे हो जाए तो फिर कुछ कहने को नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कुछ चीज़ों में डिले हुई है। MTS की बात करें, देखिए अगले आपका नवंबर में भी हुआ था जी, नवंबर में आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ था MTS का। अभी तक UFM को लेकर जो चक्कर चला है, ठीक है, तो UFM को लेकर
फरवरी में रिज़ल्ट आया CHSL का, UFM को लेकर सभी मतलब टेंशन में थे आपका CGL वाले और MTS वाले कि UFM कहीं जिस तरह मिसयूज़ किया गया है वहीं अगर मान लीजिए कि CGL और MTS में हो गया तो हम लोग का क्या होगा। बात उठाया गया, ट्विटर कैंपेन चलाए गए, तो कमेटी बैठी, ठीक है। कमेटी आपकी अप्रैल में गठन की गई थी, अप्रैल के एंड में शायद कमेटी आपकी गठन की गई थी। उसके बाद देखिए 2 महीने के लगभग हो गए, कमेटी की ना कोई रिपोर्ट आई है और अभी भी जब कॉल किया जा रहा है तो यही जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कैपेबिलिटी है आपकी। जब आपको नहीं मतलब रिज़ल्ट निकालना है तो आप बोल दीजिए, थोड़ा और टाइम ले लीजिए, लेकिन पहले नोटिस में बोला जा रहा है उसके बाद डिले किया जा रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो खेला जा रहा है एक तरह से स्टूडेंट्स के साथ में, और ये जो है ये कभी कभी बर्दाश्त के पूरे बाहर चला जाता है, ठीक है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, आप सबको पता है, ऐसा हमेशा झेलना पड़ता है, हमेशा झेलना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, कल हमने एक वीडियो डाली थी जिस पे हमने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया था, ठीक है, कि उसमें बोला गया था कि 1 हफ़्ते तक जो रिज़ल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है, ऐसा उन्होंने कॉल पे जो SSC में कार्यरत हैं उन्होंने बोला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि उन्होंने कमेंट किया फेक कॉल, ऐसे कोई बात नहीं करता है, और गाली वगैरह ये सब, मतलब जिसका जो मन है वो लिख दिया। हालांकि कुछ कहा भी नहीं जा सकता, जिस तरह से स्टूडेंट मतलब कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही लॉकडाउन में सब कुछ इधर उधर जैसे हुआ है, जो सिचुएशन अराइज़ हुआ है कि किसी का भी जो दिमाग है वो सही नहीं है, तो कुछ बोला नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट भी बोल रहे थे, अब उनको सही चीज़ भी जो है ख़राब ही लग रही है। अब हम लोग कॉल करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उनको फेक लग रही है। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि आप चाहें तो मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आप स्टूडेंट से नंबर मांग ले सकते हैं, या फिर जिन्होंने कॉल किया उनसे ही आप पूछ सकते हैं कि आपने कॉल किया था, आप नंबर दीजिए, या फिर आप खुद बोलिए कि वो सही है कि नहीं। तो आप ऐसे ऑथेंटिकेशन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ये गाली लिखने का या फिर इसके अलावा, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन सही बात है। अब आप SSC में आए हैं, SSC की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो रीजनिंग और आपका मैथ्स, इसके अलावा इंग्लिश वगैरह के कोर्स के साथ पेशेंस का कोर्स भी जो है ना आपको लेके रखना पड़ेगा, ठीक है। जिस हिसाब से कमीशन रिक्रूटमेंट करवाती है उस हिसाब से पेशेंस का कोर्स भी जो है एक रखना ही पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी मिसगाइड हो, ठीक है, कोई भी मिसगाइड हो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे, जिसके कारण जो भी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी सारे रिसर्च वगैरह होते हैं, सभी कुछ करने के बाद जो ही है हम लोग सारी बातें अब तक लेकर आते हैं, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग अगर ऐसा होता तो दिन में 10 बार हम लोग कॉल करते हैं और 10 बार जो रिकॉर्डिंग है उसकी वीडियो बना के हम लोग डाल देते हैं। लेकिन नहीं, जब ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है ग्रुप में कि सर कॉल कीजिए, या फिर हम लोग नहीं करते हैं तो स्टूडेंट द्वारा किया जाता है, उसके बाद शेयर वगैरह किया जाता है ऑडियो की क्या सारी बातें जो हैं हुई है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फेक कॉल वगैरह अगर हम लोग कोई भी नहीं चाहेंगे हम लोग के चैनल से, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी न्यूज़ मिलेगी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, कोई भी नहीं चाहता कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए उससे कोई भी मिसगाइड हो। तो ये सारे रीज़न है, आप लोग को भी थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि आप लोगों की ट्रस्ट और आप लोगों का जो साथ है वही हमारा जो है मोटिवेशन है, ठीक है। तो आप लोगों के ट्रस्ट के बिना और साथ के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी मिसगाइड हो, और ऐसे मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों जो है हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग ही डालते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर बोलेंगे, किस बेस पे बोलेंगे, जब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन रहेगी तो अगर हम लोग कॉल पे कर रहे हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग ही हमारे पास एक जो है डेटा है, ठीक है। हालांकि किसी वेबसाइट पे तो छपा नहीं है कि हम लोग उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे, तो इसीलिए हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। तो उसमें बोला गया था CGL का जो रिज़ल्ट है आपका वो एक मतलब फर्स्ट वीक जो है जुलाई का उसमें आ सकता है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। लेकिन कमेटी रिपोर्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो ये चीज़ दोनों आप दिमाग में रख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही गाइस, और
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रस्ट्रेशन देखिए, फ्रस्ट्रेट होके कोई भी अभी कुछ मतलब उतना कुछ सोचना नहीं है आपको, बस आगे प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है। मेंस देखिए 4 महीने बाद शेड्यूल किया गया है, तो आपको बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है, प्रिपरेशन बिल्कुल सही से करना है, ठीक है। इधर उधर ये नहीं सोचना है कि हो सकता है उस टाइम तक एग्ज़ाम हो नहीं हो, या फिर जो सिचुएशन हो रहा है कोविड-19 को लेकर, तो हो सकता है कि अगस्त में जो CHSL है वो पोस्टपोन हो गया तो और भी आगे आपका मेंस चला जाएगा। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि TCS का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, वो कैसे भी सिचुएशन में करवा देगी। हाल फिलहाल 11 जून को ही देखिए 30,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे एम्स के एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया TCS ने, उसकी भी वीडियो हमने लाई थी, हमने लेकर आया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आगे आपको तैयारी करते रहनी है। बीच बीच में थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट अगर चाहिए, जो सिचुएशन से देश गुज़र रहा है उसमें सभी लोग मतलब लॉकडाउन के अंदर सब कुछ इधर से उधर हो गया, ठीक है ना। पहले सभी यही सोचते थे कि लॉकडाउन हो जाएगा तो वाह सबको पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ना कहीं जाने का मिल रहा है ना ये, तो एक तरह से जो रिफ़्रेशमेंट है वो नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे हैं जिनके पास जो फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल हैं, तो वो तो घर में ही या फिर इधर उधर थोड़ा सा अपना मन बहला ले रहे हैं, ठीक है, छत पे चले जा रहे हैं, इसके अलावा गार्डन वगैरह। लेकिन जो लोग थोड़ा फाइनेंशियली सही नहीं हैं और सिचुएशन भी सही नहीं है, तो उस हिसाब से वो लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में जो है आ चुके हैं कि कब जो है एग्ज़ाम होगा, कब तक नौकरी होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको नहीं सोचनी है, जल्दी एग्ज़ाम होगा, जल्दी नौकरी लगेगी, ठीक है, सबकी नौकरी लगेगी, बस आपको एक चीज़ नहीं छोड़नी है, वो है तैयारी, ठीक है। बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, डेली आपको पढ़ना है। और अगर आपका मार्क्स सही है, अगर आपको लगता है कि मेंस के लिए आप क्वालिफ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई जो है बिल्कुल चालू रखिए। अगर आपको नहीं लगता है तो पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसको अच्छे से आप अपना बेस्ट दे पाएँ। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, और ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो आप प्लस कोर्सेज़ जो है सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं अनअकैडमी से। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है। CPE10 ये जो रेफरल कोड है आपको अप्लाई करना है, ये रेफरल कोड आपको अप्लाई करते ही 10% का जो है मैक्सिमम इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अलग अलग टीचर और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। तो रेफरल कोड कॉपी में नोट करके रख लीजिए, CPE10, ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए प्लस कोर्सेज़ जो है वो ज़रूर खरीदें, और CPE10 ये जो रेफरल कोड है ज़रूर अप्लाई करें।